इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है माई लैंड मेरी धरती चैप्टर 10। येलो वाला बॉक्स में दिया हुआ टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट देयर कंट्री। दो दोस्तों का अपने देश के प्रति भिन्न भिन्न विचार हैं। वन वांट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज। एक अपने अध्ययन समाप्त करने के बाद अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। The other wants to leave the country and settle in another country and work there. और दूसरा अपने देश को छोड़ना चाहता और दूसरे देश में बसना चाहता और वहीं पर काम करना चाहता। कब? अपने अध्ययन समाप्त करने के बाद। Who in your opinion is better? आपकी राय में कौन अच्छा है? वो अच्छा है जो अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने देश की सेवा करना चाहता है, या फिर वो अच्छा है जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी दूसरे देश के लिए काम करना चाहता है, किसी विदेशी फॉरेन कंट्री के लिए काम करना चाहता है और उसकी तरक्की में अपना योगदान देना चाहता है अपने देश के बजाय। गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन। अपनी राय के लिए कारण बताएं। सी इज ए रिच एंड रेयर लैंड। ओ सी इज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड। सी इज ए डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। तो बोला जा रहा सी इज ए रिच एंड रेयर लैंड। वह मतलब भारत की जो मातृभूमि है उसको वहां पर सी बोला जा रहा है। वह तो भारत की मातृभूमि एक धनी मातृभूमि है और दुर्लभ मातृभूमि है। धनी किन मामलों में है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो संस्कृतियां और सभ्यताएं थी, ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं भी, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलें उपजाई जाती है, विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, और यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और फिर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। सबसे अधिक हिंदू रहते हैं, लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो ऐसा देश मिलना इस पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए यहाँ पर भारत मातृभूमि को दुर्लभ मातृभूमि बोला गया। ओ सी इज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड। ओ वह एक फ्रेश मतलब ताजगी भरी फ्रेश भूमि है और सुंदर भूमि है। फ्रेश कहने का मतलब है कि यहाँ पर नदी, पहाड़, झरना, तालाब, जितने सारे प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, प्राकृतिक परिवेश होना चाहिए, इस भारत की भूमि पर सब कुछ उपलब्ध है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सीजन है। यहाँ पर हम जैसे जो सीजन 5 है, मेनली तो 3 ही है, समर, विंटर, रेनी, लेकिन जब हम डीप जाएंगे तो सीजन 5 हो जाएगा, विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम। ऑटम सीजन में पत्ते झड़ते हैं पेड़ों के ताकि आने वाले महीनों में नए पत्ते आ सके, और स्प्रिंग सीजन में जो नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है ना, नए नए फूल खिलते हैं, तो जो वातावरण है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ भारत की मातृभूमि पर हम लोग हर मौसम का मज़ा लेते हैं, और यहाँ पर हर मौसम में, हर सीजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ होती है, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, तो सभी का हम लोग मज़े लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ भी बोरिंग करने जैसा चीज़ नहीं होता। तो इसलिए भारत की मातृभूमि एक फ्रेश मातृभूमि है, और यहाँ पर सभी प्रकार के प्राकृतिक परिवेश मिलने के कारण यहाँ की भूमि सुंदर भूमि है। यहाँ की भूमि बहुत ही सुंदर है। देशों में कई जगहों पर जो ठंडा है तो 6 महीना ठंडा, 6 महीना गर्मी रहता है, तो वहाँ पर और कई सारे फसल नहीं भी उपजते हैं, कई सारे फल नहीं उपजते हैं, तो उन्हें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन भारत ऐसी भूमि है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियाँ और फल उपजते हैं। तो एक बहुत ही लकी भूमि है भारत की भूमि। क्या है? एक बहुत ही लकी भूमि है। सी इज ए डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ मैन। कभी कहते हैं कि ये जो मेरी मातृभूमि है, नेटिव कहते हैं जन्मभूमि, जहाँ पर जिस देश में जन्म हुआ, तो बोलते हैं कि भारत मेरी मातृभूमि है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ,
तो भारत की मातृभूमि क्या मुझे बहुत ही प्यारी है, डियर, बहुत ही प्यारी है। और मैं बहुत अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारत की भूमि पर जन्म लिया। और ये जो भारत की धरती है बहुत ही दुर्लभ धरती है, क्योंकि ऐसी धरती मिलना, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये ऐसी धरती है जहाँ पर सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था, और यहीं से लोकतंत्र सभी देशों में फैला था, यहीं से प्रेरणा लेकर। और यहाँ पर कई सारे शिक्षा का केंद्र था, प्राचीन काल में कई सारे शिक्षा का केंद्र था, कई सारे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय थे। और यहीं से शिक्षा का प्रचार प्रसार सभी देशों में हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही दुर्लभ भूमि है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर वोमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर। वेवर में होता है संकोच करना, अब ब्रेव में होता है बहादुर। ये ब्रेवर में हो गया क्या, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। तो वो हर्ष बोला जा रहा है कि भारत की मातृभूमि, ठीक है ना। तो यहाँ के जो मातृभूमि है, भारत की मातृभूमि के जो लोग हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं, और वक्त पड़ने पर अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो अपने यहाँ तक जान बलिदान देने के लिए भी सोचते नहीं हैं। हर वोमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर, और भारत की मातृभूमि की महिलाएं का हृदय संकोच से भरा हुआ नहीं होता, वो अपने काम अच्छे से करती हैं। वो भी देश की तरक्की में कदम से कदम पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश की तरक्की में योगदान दे रही हैं। आई वुड को शॉर्ट में लिखा हुआ आई एपोस्ट्रॉफी डी। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन। कवि आगे करते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जान भी दे सकता हूँ, और मैं इसको अपना भाग्य समझूंगा कि भारत की मातृभूमि के लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिला। और वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान बलिदान देने का अवसर मिलता है। अगर मुझे भारत की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अगर कभी भी अवसर आया कि जिसमें जब हम मुझे अपना जान भी कुर्बान देने की जरूरत पड़े, तो मैं अपने कदम को पीछे नहीं करूँगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। सी इज को शॉर्ट में सी एपोस्ट्रॉफी एस। सी इज नॉट ए डल और कोल्ड लैंड, नो सी इज ए वार्म एंड बोल्ड लैंड। तो कवि कहते हैं कि वह नहीं भारत की मातृभूमि, भारत की भूमि डल उदास भूमि नहीं है और नहीं ठंडी भूमि है। यहाँ पर की जो जलवायु है ना ठंडी नहीं है। भारत की भूमि पर लगभग पूरे साल क्या सूरज का प्रकाश पड़ता रहता है। गर्मी में तो पड़ते ही है, बरसात में भी पड़ता है, लेकिन ठंड में थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन पड़ता है सूरज का प्रकाश। तो इस प्रकार भारत की भूमि क्या है, गर्म भूमि है, वार्म भूमि है, और बहुत ही बहादुर वाली भूमि है। तो यहाँ पर डल भूमि बिल्कुल नहीं, उदास भूमि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलते रहता है, सब्जियाँ अलग प्रकार के हैं, फल अलग प्रकार के हैं, हर मौसम में अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ के लोग कभी भी बोरिंग महसूस नहीं करते थे, ऐसा कोई उदास भूमि नहीं है। यहाँ पर बहुत ही धन संपदा है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोगों का जो वेशभूषा अलग है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इस फिगर में देखे जा सकते हैं, और सभी मिलजुल कर रहते हैं भारत की भूमि पर। इसलिए यहाँ पर बोला गया बोल्ड लैंड। ओह सी इज ए ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। तो कभी बोलते हैं ओह ये एक सच्ची भूमि है और बहुत ही पुरानी भूमि है। भारत का जो भूमि है, भारत की भूमि का नाम ये बहुत सदियों बहुत पुरानी है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, और यही मेरी जन्मभूमि है। Could beauty ever guard her and virtue still reward her? तो भारत की सुंदरता इसकी रक्षा करती है, ठीक है ना, हमेशा से रक्षा करती है। जैसे उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय क्या करती है, उधर से ठंडी हवाओं को आने से रोकती है और दुश्मनों के भी आने से रोकती है। और इधर क्या डच अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है ना, वो दुश्मनों को आराम से आने में रोकती है, क्योंकि जल के क्षेत्र से आएंगे तो बहुत समस्या होगा।
एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्डर, और सद्गुण अभी भी इसको पुरस्कृत करती है। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, कोई भी दुश्मन इसके बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, और कोई भी भारत की मातृभूमि पर कोई भी दोस्त है वो चिंतित नहीं रहता। यहाँ बोला जाए वर्च्यू स्टिल रिवॉर्डर, मतलब सद्गुण अभी भी इसको पुरस्कृत करते हैं कि इसको भारत की मातृभूमि को सद्गुण करें, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उसमें के सद्गुण भरा हुआ सच्चाई और एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये गाँव में हम देख सकते हैं वो अजनबियों को कई कई दिनों तक घर पर रख के उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार जो सद्गुण है वो भारत की मातृभूमि में है और यहाँ के लोगों में है। और यहाँ पर कोई भी दोस्त क्या चिंतित नहीं होते, क्योंकि जो वो चिंतित रहता है, जो समस्या होता है तो उसके दोस्त क्या उसको हल कर लेते हैं, उसके मिलकर उसकी समस्या का निपटारा कर लेते हैं, तो वो दोस्त चिंतित नहीं होता। फिर आगे थॉमस डेविस बोलते हैं, ओ सी इज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ सी इज ए रेयर एंड ट्रू लैंड। ओ भारत की भूमि, सी मतलब भारत की भूमि, वह तो भारत की मातृभूमि ताजी मातृभूमि और सुंदर भूमि है और दुर्लभ भूमि है। ऐसे भारत की भूमि मिलना पूरी दुनिया में मुश्किल है, मतलब मिलेगा ही नहीं, इसलिए भारत की भूमि क्या दुर्लभ है और सच्ची भूमि है। हाँ, सी इज ए रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, तो कभी कहते हैं कि हाँ ये जो भूमि है वो दुर्लभ भूमि है और सुंदर भूमि है और यही पर मेरा जन्म हुआ और यही मेरी क्या मातृभूमि है। ट्रू एंड फॉल्स में दिया हुआ, द पोएम इज अबाउट ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, कविता फ्रेश और फेयर लैंड के बारे में, मतलब ताजी और स्वच्छ और सुंदर भूमि के बारे में। तो ट्रू, द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, तो कवि थॉमस डेविस जो कवि हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ट्रू, द पोएट डज नॉट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस, तो कभी अपने जन्म स्थान यानी भारत की मातृभूमि, तो कभी अपने जन्म स्थान की सद्गुण और सुंदरता के बारे में नहीं बताते हैं, नहीं बातचीत करते हैं, बताते हैं तो क्या हो जाएगा फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड, तो कवि के अनुसार कोई भी दुश्मन उनकी मातृभूमि के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ट्रू, द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड, कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है, तो हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर क्या करना है, चुनना है, 3 ऑप्शन दिया हुआ उसे चुनना है। लिखा हुआ द टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट, तो कविता का जो शीर्षक है माई लैंड मेरी भूमि वो क्या नहीं बतलाती है। फ्रेश एंड फेयर लैंड ये बताती है, डल एंड वो कोल्ड लैंड, तो ये जो डल है भारत की मातृभूमि और डल नहीं है, उदास और ठंडी भूमि नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं, तो हो जाएगा बी। ये डियर एंड ड्रेव लैंड प्रिय और दुर्लभ भूमि है, ये तो है ही, तो भी बताती है, लेकिन बी नहीं बताते हैं। सेकेंड है द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय, कवि कहते हैं कि उनकी जन्मभूमि को किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, मतलब सुरक्षा किया जाता है और किसके पुरस्कृत किया जाता है, किससे, तो ब्यूटी के द्वारा गार्ड किया जाता है और सद्गुण से क्या रिवॉर्ड पुरस्कृत किया जाता है, क्या हो जाएगा बी। There no man than hers are braver. The word her here refers to, मतलब जरा है कि उसकी धरती पर जन्म लेने वाले जो आदमी हैं सभी के सभी क्या बहादुर होता है, कोई भी कार्ड नहीं होता है। The word her here refers to, यहाँ पर जो शब्द हर है उसका या उसकी, यहाँ पर हर मतलब उसकी होता है, उसका मतलब क्या है, तो हो जाएगा नेटिव पीपल, यहाँ के जो लोग हैं ना, वही।